Hello students, welcome to Meta Digital Classes. I teach you English subject. Our topic is verb. So definition of verb, types of verb or types of main verb. So okay students, the definition of verb. A verb is an action or doing word that asserts समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी वर्ब क्या है, जिसको वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। तो वर्ब क्या है? ए वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब एक ऐसी क्रिया है, एक्शन है जो किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वही वर्ब है। यानी पर्सन व्यक्ति और थिंग जो कुछ कर रहा है या उसके बारे में जो कुछ हो रहा है वही वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ब समझ में आ गया होगा कि ए वर्ब इज ए एक्शन और डूइंग वर्ड दैट असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। यानी वर्ब हमें बताता है एक पर्सन के बारे में और थिंग्स के बारे में, उसकी एक्शन के बारे में, पर्सन और थिंग्स के एक्शन के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, उसके बारे में बताता है, वही वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट मेन वर्ब, जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और सेकंड है अपना एक्जुलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो अपना फर्स्ट है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग्स एंड एक्सप्रेस एन एक्शन बाय इटसेल्फ। यानी जो मेन वर्ब है ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस का पूरा मीन्स समझाती है, पूरे वाक्य का जो सेंटेंस का जो मीन्स है और जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब ही सेंटेंस के बिना सेंटेंस अधूरा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो आप, सच एज दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे इसमें सब्जेक्ट है और आर है हेल्पिंग वर्ब, जिसे एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है। प्लेइंग फुटबॉल और प्लेइंग क्या हुई? मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। फुटबॉल ऑब्जेक्ट यानी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो ये मेन वर्ब है उसके भी टू टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? तो ए वर्ब विच रिक्वायर एंड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब है, जो सेंटेंस का जो कंप्लीट मीन्स है ऑब्जेक्ट के साथ ही समझ में आता है। यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। जिस ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है तो वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे राहुल इज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में देखिए आप, राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मेन वर्ब है। टू मार्केट यानी जो ऑब्जेक्ट है टू मार्केट है। तो यानी ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो वो होगा अपना ट्रांसिटिव वर्ब। यानी ऑब्जेक्ट के साथ अगर अपनी वर्ब आती है मेन वर्ब तो वो हुई ट्रांसिटिव वर्ब। यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव वर्ब वाला सेंटेंस होता है। नेक्स्ट अपना है इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? एक वर्ब where does not require an object to complete
to complete its tense is called an intransitive verb, such as इसी सेंटेंस को लेते हैं, राहुल इज गोइंग। राहुल इज गोइंग, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के बस मीन्स इतना समझ में आ रहा है कि राहुल जा रहा है, पर वो बट कहाँ जा रहा है। अगर जाने की जगह का नाम होता या कहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट होता तो वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब, परंतु यहाँ गोइंग इन ट्रांसिटिव वर्ब होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो ये ट्रांसिटिव वर्ब में हो जाता, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस है। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसी वर्ब जिसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के ही उस सेंटेंस का मीन्स समझ में आ जाता है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। सो नेक्स्ट अपना एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब क्या है? एक्जुलरी वर्ब जिसे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। दीज वर्ब आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इट हेल्प टू फॉर्म द टेंस, ये टेंस की फॉर्म में काम में ली जाती है, यानी टेंस के प्रेजेंट टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और फ्यूचर टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। ये टेंस के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंस और मोड ऑफ मैन वर्ब, और मैन वर्ब के लिए भी ये सहायक क्रिया का काम करती है। मैन वर्ब के लिए कंपल्सरी होती है ज़्यादातर। सो सच एज एग्जाम्पल के लिए I do not play games। I do not play games, मैं गेम्स नहीं खेलता। तो डू क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है और प्ले वर्ब है। तो डू क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। ओके, और भी इसमें एक्जुलरी वर्ब है अपने, जैसे एक्जुलरी वर्ब लिखो आप। एक्जुलरी वर्ब होती है इज और वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, had, been, can, could, may, etc। यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंस के अकॉर्डिंग होता है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। सो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड वर्ब। तो एक बार हम वर्ब को दोबारा से देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्ब। ए वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड दैट असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी जो वर्ब है उसमें समथिंग से समथिंग्स अबाउट पर्सन और थिंग, यानी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ कहा जाता है, वो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही क्या है? वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और अपना सेकंड है एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब जिसमें खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब आपकी क्या है? मेन वर्ब। जैसे स्लीप, ईट,
रन, ये आदि आपके मैन वर्ब है। अब टाइप्स ऑफ मैन वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस, इन कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है। एंड जो इनट्रांसिटिव वर्ब है उसमें इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस, यानी जिसमें डज नॉट रिक्वायर, जिसमें रिक्वायर नहीं होती, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती, वो इनट्रांसिटिव वर्ब है। और जो मेन वर्ब और एक्जुअली वर्ब क्या है, दीज वर्ब आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इट हेल्प टू फॉर्म द टेंस और मूड ऑफ मेन वर्ब, और ये टेंस के अकॉर्डिंग ही इसका यूज होता है और ये टेंस में यूज में ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और जो एक्जुअली वर्ब थी अपनी इज, आर, वार, वर, विल, शैल, डू, डैश, डिड, हैज, हैव, हैड, वेन, कैन, कुड, मे, माइट आदि etc. ओके स्टूडेंट्स।